चौथा पाठ पृष्ठ संख्या 23 से 27 तक। कविता है ओस। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन हैं नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दीवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि सोहनलाल द्विवेदी। अभ्यास। शब्दार्थ। गूंथना अर्थात पिरोना, उज्ज्वल अर्थात चमकता हुआ या उजला, जुगनू अर्थात एक कीड़ा रात में उड़ने पर इसके दुम से रोशनी निकलती है, नभ अर्थात आकाश या आसमान, जौहरी अर्थात रत्नों की जांच परख करने वाला, खजाना अर्थात रुपया सोना चांदी रखने का स्थान या कोष या धनागार, रतन अर्थात रत्न, नाना अर्थात अनेक, निराली अर्थात सुंदर या मनोहर, अंजलि अर्थात दोनों हथेलियों को मिलाने से बनने वाली मुद्रा, जी अर्थात मन, शोभा अर्थात सौंदर्य, निरख निरख अर्थात देख देख कर, बहुमूल्य अर्थात कीमती या मूल्यवान। एक कविता से। क कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहां कहां बिखरे हुए हैं। ख ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। 2 कविता से आगे। क पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं, इसे अपने शिक्षक को बताओ। ख क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। ग सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहां चली जाती है? इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ। 3 तुम्हारी कल्पना। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। 4 मौसम की बात। क तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? ख तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, उसकी सूची बनाओ। ग तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? 5 अंजलि में। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। कवि ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहता है। तुम नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को अपनी अंजलि में भर सकते हो? सही का चिन्ह लगाओ। ये हैं रेत, ओस, धुआं, हवा,
पानी, तेल, लड्डू, गेंद। 6. उलटफेर। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां। इन पंक्तियों को उलटफेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है, हरी घास पर ये मोती की लड़ियां किसने बिखेर दी हैं। इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलटफेर कर तुम भी उसे अपने ढंग से लिखो। क. कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। ख. नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यों दम दम। 7. शब्दों की पहेली। ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। इस पंक्ति में उज्जवल शब्द में ज वर्ण 2 बार आया है, परंतु यह आधा ज है। तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्द खोजो। ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण यानी अक्षर 2 बार आया हो, मगर आधा आधा। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो। देखें कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। 8. कौन ऐसा। इन चीजों जैसी कुछ और चीजों के नाम सोचकर लिखो। क. जुगनू जैसे चमकीले। ख. तारों जैसे झिलमिल। ग. हीरों जैसे दमकते। घ. फूलों जैसे सुंदर। 9. बूझो मतलब। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे क. वह घर गया। ख. यह बात मेरे मन में घर कर गई। ग. यह तो घर घर की बात है। घ. आओ घर घर खेलें। बस शब्द का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। तुम बस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाओ। संकेत हैं बस, बस बस, बस इतना सा। 10. रूप बदलकर। चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। चमक शब्द के कुछ रूप यहां लिखे हैं। इसी प्रकार इन शब्दों का रूप बदलकर सही जगह पर भरो। ये शब्द हैं दमक, सरक, बिखर, बन। क. जरा सा रगड़ते ही हीरे ने रिक्त स्थान शुरू कर दिया। ख. तुम यह कमीज किस दर्जी से रिक्त स्थान चाहते हो। ग. सांप ने धीरे धीरे रिक्त स्थान शुरू कर दिया। घ. लकी को मूर्ख रिक्त स्थान तो बहुत आसान है। ङ. तुमने अब खिलौने रिक्त स्थान बंद कर दिए।